हाय व्यूवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको सम निकालना है बच्चे। अच्छा, सम का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा? s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या होगा? सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे हम ए एन का फॉर्मूला यूज करते थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए यूज करेंगे। देखो इसमें a क्या है बच्चे? a आपका आएगा 2 और d क्या होगा? आपको पता d कैसे निकलता है? a2 माइनस a1। a2 ये है, a1 ही है। 7 में से कितना माइनस करोगे? 2, तो कितना बचेगा? 5। तो n आपका क्या आएगा बच्चे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 10। ये आपका क्या आ गया? n। ठीक है, क्लियर है? लगाओ फॉर्मूला। देयरफॉर एस एन इक्वल्स टू n/2, उसके बाद क्या है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। ये आपका सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एस n का मतलब क्या हो गया? कितनी टर्म्स निकालनी है? s10 निकालना है आपने। ठीक है, तो n कितना आएगा? 10/2। 2 है आपका जो a आएगा बच्चे, a कितना है? 2 प्लस का प्लस n कितना है? 10। 10 माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चे? डी है आपके पास 5। क्लियर है? उसके बाद है आपका 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बचा? 5। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 करोगे तो कितना? 9 और ये कितना? 5, ब्रैकेट क्लोज। 5 का 5 4 है प्लस 9 5 ज़ा कितना हुआ? 45। ठीक है, अब आएगा 5। अच्छा, 45 और 4 कितना होगा? 49। तो करेंगे अगर 9 5 ज़ा कितना होगा? 45। क्लियर है? 9 5 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 245 आपका क्या आएगा बच्चे? इसका आंसर। किसका आंसर आया? आपका S10। कितनी टर्म्स आएंगी टोटल? S10 क्या आएगा? लास्ट टर्म यहाँ पे कहां कितना आएगा? यहां तक कितनी टर्म तक चलेगा? 245 तक। क्लियर है बच्चे आपको? ये था हमारा क्या था? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्या दिया गया है? -37, -3, -29 और 12 टर्म्स तक। तो क्या करेंगे? देखो ये है आपका a, क्या दिया हुआ है? -37। इसको ध्यान से देखो क्योंकि ये नेगेटिव टर्म्स में पूरा क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, इसमें d क्या दिया हुआ है? a2 माइनस a1, तो -33, क्योंकि a2 माइनस a1 है तो माइनस 1 ऑलरेडी आएगा, फिर -37। ठीक है, तो ये आएगा -33 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 37। 37 में से इसको करें तो बच्चे d कितना आ गया आपके पास? 4। 7 में से 3 4, 3 में से 3 0। ठीक है, अच्छा n कितना आएगा? क्योंकि कितनी टर्म्स तक चलना है आपको? 12 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12। ठीक है, लगाएं फॉर्मूला। देयरफॉर Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। अच्छा, ये चीजें लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपके सामने आपको क्या क्या फिट करना है वो आपके सामने दिया गया। ठीक है ना? उसके बाद क्या आया? s किसका निकालना है? 12 का, तो ये आ गया 12/2। 2 दिया हुआ, a कितना दिया हुआ बच्चे? a दिया आपको 37 माइनस 37 प्लस n कितना दिया? 12। 12 माइनस 1। अच्छा, d कितना दिया गया बच्चे? 4। हर एक चीज बच्चे a n d ध्यान से फिट करनी है। अगर थोड़ा सा भी, चाहे वो माइनस का क्यों ना हो, अगर आप माइनस की भी मिस्टेक करते हो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा कितना हो गया? 12, तो 6 आ गया। 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, और माइनस लगेगा कि ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। 2 7 ज़ा 14, 2 3 6 1 7 प्लस 12 में से 1 कितना रहेगा? 11। ये आ गया आपका 4। क्लियर है? ये आएगा 6 -74 प्लस 11 4 से कितना बचा बच्चे? 44। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, अच्छा बड़ी टर्म किसकी है? बड़ी टर्म जो है नेगेटिव है, तो आपका साइन जो होगा वो नेगेटिव रहेगा। 4 में से 4 0, 7 में से 4 कितना रहेगा? 30। कितना आ गया आपके पास? 3030। दोनों को करूंगा तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? -180। ये आपका क्या आया बच्चे? इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा। होप कि आपको ये क्या है, आपको क्लियर है। अभी है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें बच्चे क्या दिया हुआ? a दिया हुआ है आपको 0.6, d क्या निकालना है? a2 माइनस a1, मतलब 1.7 को माइनस करना है 0.6 के साथ। 1.7 में से 6 1 और 1.1 कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, क्लियर है आपको? d कितना निकल गया? 1.1।
अच्छा बच्चे उसके बाद n कितना दिया हुआ है आपको 100, क्लियर है, क्योंकि बोला गया 100 टर्म्स, ठीक है। तो देयरफॉर आपने सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सम ऑफ n का क्या होगा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कितना निकालना है आपको, कितनी कितनी टर्म्स का सम निकालना है, s 100 का, n कितना हो जाएगा 100/2, फिर 2 आ गया, a कितना बच्चे 0.6 प्लस n कितना आपके पास 100 माइनस 1, अच्छा d कितना निकला 1.1, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 2 1 जा 2, 2 कितना होगा हो जाएगा 50 का, तो ये आ गया आपका 50, 2 6 जा 12, तो इट मींस 1.2 प्लस 100 में से 1 निकलेगा तो बचेगा 99, 99 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना आपको 1.1 के साथ, अच्छा 50 1.2 प्लस 9 1 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 108.9, ठीक है, 9 1 जा 9, हाँ 108.9 हो जाएगा। फिर 50 अगर मैं 108 को करूं 9 to 11, ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 110, तो 110, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर मैं 50 को इसके साथ करूं तो ये मेरे पास आएगा 5505, ये क्या निकला बच्चे, सम ऑफ 100 टर्म्स निकल गई आपकी, ये आपका इस पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर हो जाए, ठीक है। ए भी था डी भी था और ये आपका आंसर। अभी हम कौन सा करेंगे, अभी हम करेंगे फोर्थ पार्ट, हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का क्या करेंगे बच्चे, देखो आपके पास ए क्या है, ए है आपके पास 1/15, क्लियर है। डी क्या आपके पास a2 माइनस a1, तो ये आएगा 1/12 माइनस 1/15। अच्छा इन दोनों का एलसीएम अगर मैं लूं, आपको पता होना चाहिए एलसीएम कैसे निकलता है बच्चे, इस तरह से 12 ले लिया 50 ले लिया, 2 6 जा 12, 15 एज इट इज आ गया, फिर 2 3 जा 6, 15 एज इट इज आ गया, 3 1 जा 3 5 जा, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 15 4 जा कितना होता है 60, कितना आ जाएगा 60। अच्छा 60 को अगर इसके साथ करूंगा तो ये आएगा आपके पास 4 5, और ये अगर 15 को अगर इसके साथ करूंगा तो कितना आएगा 4, तो 5 में से 4 निकलेगा तो 1/60, क्लियर है बच्चे। डी आपका कितना निकल गया 1/60। अच्छा n कितना दिया हुआ है आपको 11 दिया ना, 11 टर्म्स, ओके। एलसीएम का मेथड ये था निकालने का, ये एलसीएम निकल गया 5 में से 4। अच्छा एक मेथड और होता है, देखो ये जो मेथड है ना बच्चे 12 और 15, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे आया, देखो 1/12 माइनस 1/15, इसको एलसीएम तो आपने सीख लिया कि ये कैसे आया, ऊपर कैसे करते हैं ना, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है एलसीएम के साथ इसका क्या होगा डिवाइड, मैं लिख देता हूं क्लियर करके पूरा, एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर के साथ और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूमिनेटर, फिर माइनस होगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा, नीचे पूरा 60, ओके। आगे भी फर्दर ऐसे ही होगा, ठीक है। मैं तो इसको शॉर्टकट कर सकता हूं मगर आपके लिए बच्चे, ठीक है। एन कितना आ गया आप हमारा 11 आ गया। अच्छा लगाओ फॉर्मूला, एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। अच्छा एस एन, एन कितना निकालना 11 टर्म्स का, तो 11/2, क्लियर है 11/2, उसके बाद 2 है, ए कितना दिया हुआ है 1/15 प्लस एन कितना दिया हुआ बच्चे, एन कितना दिया 11, 11 माइनस 1, ओके क्लियर है। डी कितना दिया 1/6060, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11/2, ये क्योंकि ये कटता नहीं है 2/15 हो जाएगा, ओके, प्लस 11 में से 1 करोगे तो आप ये कितना आ जाएगा 10/60। अगर इन दोनों को मैं काटूं, 0 से 0 काट लूं तो कितना बचेगा 1/6, ठीक है क्लियर है। 11/2 ये आ गया 2/15 प्लस 1/6। अब बच्चे इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना 15 और 6 का, मैंने अभी आपको सिखाया, आप अपनी नोटबुक के ऊपर करो, मुझे तो पता है इन दोनों का एलसीएम जो होता है वो क्या होता है 30। आप अपनी नोटबुक के ऊपर किस मेथड से एलसीएम करोगे, इस तरह से, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब क्या होगा 11/2, अच्छा इसको दोनों को करेंगे तो कितना होगा 30। अच्छा 30 इन दोनों को अगर मैं करूं तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 4 + 5 9/30, ठीक है। तो ये आएगा 99, और 2 30 को करूंगा तो कितना होगा 2 3 60। अब कटेगा ये किसके टेबल में, 3 के टेबल में, 3 2 6, 3 3 9, तो 33। क्या आंसर आया बच्चे इसका 33/20 जो होगा वो क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा।
होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का क्लियर होगा। थैंक यू।